पश्चिम बंगाल की राजनीति में बीजेपी ने पहली बार जीत दर्ज की है और प्रचंड जीत दर्ज की है। 200 से पार जाकर सीटें हासिल की हैं। पहली बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। ममता बनर्जी की इस हार के साथ ही पश्चिम बंगाल में 15 साल पुराने टीएमसी की किले की दीवार ढह गई है। 294 सीटों वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा में बीजेपी ने 206 का आंकड़ा पार कर ऐतिहासिक बहुमत हासिल किया है। 2021 में 77 सीटों पर रहने वाली बीजेपी आज 206 सीटों के साथ सत्ता के शिखर पर है और इस जीत को लेकर विपक्ष हमलावर है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि हम हारे नहीं हैं, हमें हराया गया है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी के आरोपों का समर्थन किया है। 206 सीट के साथ बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत। सालों का संघर्ष लाया रंग। बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार। 2011 में 0, 2016 में 3, 2021 में 77 और 2026 में 206 सीट। बीजेपी के लिए बंगाल एक ऐसा किला जिसे फतह करना नामुमकिन माना जाता रहा, लेकिन दशकों का इंतजार, कार्यकर्ताओं का बलिदान और सोनार बांग्ला का संकल्प रंग लाया। बीजेपी ने 206 सीटें जीती और 15 साल का टीएमसी शासन एक झटके में ढहा दिया। बंगाल में बीजेपी को 206 सीट मिली है। टीएमसी 81 सीट पर सिमट गई। कांग्रेस के खाते में 2 सीट आई है, अन्य को 4 सीट मिली है। बंगाल में अब बदलाव की बात हो रही है। 5 प्रदेशों की जनता ने पूरे विश्व को दिखाया है कि ये हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है, ये हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है। ये हमारी रगों की संस्कार सरिता है। बंगाल ने परिवर्तन के नए दौर में प्रवेश किया है, तो मैं बंगाल के हर राजनीतिक दल से एक आग्रह भी करना चाहता हूं। बंगाल में बीते दशकों में राजनीतिक हिंसा की वजह से न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद हो चुकी है। मेरा स्पष्ट मानना है कि आज से बंगाल की इस चुनावी जो आदतें फैली हुई हैं, उसमें बदलाव आना चाहिए। जिस टीएमसी ने 15 साल तक बंगाल की नब्ज पर राज किया, वो आज 81 सीटों पर सिमट गई। संदेश खाली का गुस्सा, भर्ती घोटाले की फांस और कटमनी की संस्कृति ने दीदी के मां माटी मानुष के नारे को खोखला कर दिया। भवानीपुर में ममता की हार इस पतन की सबसे बड़ी मोहर है। भवानीपुर की सीट जहां ममता और शुवेंदु अधिकारी के बीच टक्कर थी। शुवेंदु अधिकारी को 77,917 वोट पड़े। ममता बनर्जी को 58,812 वोट मिले। मार्जिन 15,105 वोट का ममता हार गई। दूसरी सीट नंदीग्राम, शुवेंदु अधिकारी को यहां 1,27,301 वोट पड़े। सीपीआईएम और टीएमसी के कैंडिडेट पवित्र कर को 1,17,636 वोट पड़े। यहां मार्जिन 9,665 वोट का रहा। बीजेपी ये सीट जीती। रेजीनगर, हुमायूं कबीर की प्रचंड जीत। हुमायूं कबीर को 1,23,536 वोट यहां पड़े। बापुन घोष को 64,660 वोट पड़े। 58,876 वोट से टीएमसी यहां हारी। 21 में नंदीग्राम में हारी, इस बार हार गया। इस बार भी हारा 15,000 से ज्यादा वोट से। उनको खुल के मुसलमान वोट दिया। वार्ड नंबर 77 में जितना मुसलमान वोट देने के लिए निकला, सब ममता को वोट दिया। और मुझे हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट लोग ने आशीर्वाद देकर जिताया। ये जीत हिंदुत्व का जीत है, ये जीत बंगाल का जीत है। ये नतीजा इसलिए भी ऐतिहासिक है
क्योंकि पिछले एक दशक से ज्यादा वक्त तक राज्य में टीएमसी का दबदबा था। बंगाल का ये सवा प्रतिशत के भूमि पे सवा प्रतिशत का सरकार बन रहा है। गंगोत्री से गंगा सागर तक जो सपना था हमारा सरकार बनेगा, हो गया। वो अंग बंग कलिंगो हो गया। अभी हमारा सामने बहुत बड़ा चैलेंजेस है और उसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। किसी के खिलाफ हमारा कुछ बोलना नहीं है। हम सिर्फ हमारा कार्यकर्ता जिसका जिम्मेदारी डायरेक्टली मेरा ऊपर है, हम उसको यही बोलना चाहते हैं, शांति से रहो, खुश रहो, अपनी जिम्मेदारी जो पार्टी ने दिया है वही निभाओ, जश्न मनाओ जीत का, लेकिन वो किसी को भावनाओं को आहत करे ऐसा काम मत करो। नतीजों के साथ बंगाल में संग्राम छिड़ गया है। ममता बनर्जी का सीधा आरोप है कि ये जनादेश नहीं बल्कि जनादेश की लूट है। बीजेपी ने 100 से ज्यादा सीटें लूटी हैं। चुनाव आयोग अब बीजेपी का कमीशन बन चुका है। मैंने इस संबंध में चुनाव अधिकारी और मनोज अग्रवाल से भी शिकायत की थी, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। क्या आपको लगता है ये कोई जीत है? ये एक अनैतिक जीत है, नैतिक जीत नहीं। चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और केंद्रीय बलों के साथ मिलकर जो किया वो पूरी तरह अवैध है। ये सिर्फ लूट, लूट और लूट है। हम फिर से वापसी करेंगे। ममता बनर्जी के आरोपों के समर्थन में राहुल गांधी भी उतरे और अखिलेश यादव ने भी मोर्चा खोल दिया है। सबसे पहले नतीजों के बाद राहुल गांधी ने ममता के समर्थन में आरोप चुनाव आयोग पर लगाया। असम और बंगाल में बीजेपी द्वारा चुनाव आयोग के समर्थन से चुनाव चोरी के स्पष्ट उदाहरण हैं। हम ममता जी से सहमत हैं। बंगाल में 100 से ज्यादा सीटें चुराई गईं। हमने पहले भी इस तरह की रणनीति देखी है। मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव 2024 जैसे इसके उदाहरण हैं। चुनाव चोरी, संस्था चोरी, अब और चारा ही क्या है। इसके बाद राहुल गांधी ने एक और पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर की। कांग्रेस के कुछ लोग और अन्य लोग टीएमसी की हार पर जश्न मना रहे हैं। उन्हें ये बात स्पष्ट रूप से समझनी चाहिए कि असम और बंगाल के जनादेश की चोरी बीजेपी द्वारा भारतीय लोकतंत्र को नष्ट करने के अपने अभियान में एक बड़ा कदम है। छोटी राजनीति को एक तरफ रख दें। ये किसी एक पार्टी या दूसरी पार्टी के बारे में नहीं है। अखिलेश यादव ने भी सोशल मीडिया पर सवाल उठाए। अखिलेश ने लिखा, क्या सत्ताधारी राजनीति को पाताल से भी नीचे ले जाएंगे? देश की सियासी इतिहास का ये घनघोर काला दिन है। पूरा देश आक्रोशित है, लोकतंत्र व्यथित। सब जानते हैं क्या हुआ, सच क्या है, जनमत की खुली लूट कैसे हुई। घोर 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 निंदनीय। अखिलेश यादव दूसरे पोस्ट में लिखते हैं, हर फरेबी फतह की एक मियाद होती है। ये बात ही सच्चाई की बुनियाद होती है। बंगाल में नतीजों को लेकर सियासी संग्राम अभी थमा नहीं है। बीजेपी के खेमे में माहौल पूरी तरह अलग है। जोश आई है, जश्न का रंग गहरा है। सत्ता की कुर्सी की तैयारी खुलकर दिखने लगी है। कम्युनिस्ट ने वहां आकर के इस प्रकार की नीति बनाई जिससे वहां से रोजगार खत्म हुआ है। वहां के लोगों को बाहर जाना पड़ा है, युवाओं को बाहर रोजगार के लिए तलाश में जाना पड़ा है। और जिस प्रकार से वहां पर ममता दीदी ने कम्युनिस्ट से ज्यादा अत्याचार वहां के लोगों पे किया है। किस प्रकार से दंगे होते थे अपनी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए, किस प्रकार से वो लोगों को बलि चढ़ा देते थे। आज इन सब बातों से बंगाल मुक्त हुआ है। आज बंगाल मोदी जी के नेतृत्व में एक विकसित बंगाल की तरफ गति से बढ़ेगा। मैं धन्यवाद करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक जीत हुई है। बंगाल की महिलाएं, नारी शक्ति एकजुट होकर के, भय मुक्त होकर के, आतंक के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ खड़ी हो पाई और अपना वोट डाल पाई। और इस वोटिंग ने बंगाल में जो सुशासन की सरकार बनाई, लोकतंत्र को जो जीत दी, वो आने वाले बंगाल के भविष्य को और उज्जवल करने वाली है। और मैं सही मायने में ये मानती हूँ कि जिस नेता ने, जिस पार्टी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध किया, आज उनको मुंह की खानी पड़ी। बंगाल लंबे वक्त से बीजेपी के लिए सबसे मुश्किल मैदान में था। यहाँ जीत का मतलब पार्टी अब पूर्वी भारत में स्थायी पकड़ बनाने की स्थिति में आ गई है। ये सिर्फ सीटों की नहीं, संगठन की जीत है। जमीन पर बीजेपी का नेटवर्क गहराई तक पहुंच चुका है। पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों के बाद सियासी तापमान बढ़ता जा रहा है। एक तरफ जहां इस प्रदर्शन को लेकर जश्न और दावे हैं, दूसरी तरफ विपक्षी खेमे से तीखे आरोपों की झड़ी।
बंगाल के नतीजे जहां सत्ता परिवर्तन की कहानी लिख रहे हैं, वहीं विपक्ष के आरोपों से उस कहानी पर सवाल भी उठ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।